क्वेश्चन दिया है अरेंज द फॉलोइंग रेडिकल इन दियर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये सभी रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें डिसाइड करना है। तो रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल हम लोगों ने सीखा हुआ है जो थर्ड डिग्री का रेडिकल होता है सेकेंड डिग्री के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है और सेकेंड डिग्री आपका फर्स्ट डिग्री के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी अगर आपको देखना है बेंजीन है तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा ही होगा। जहाँ कहीं भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है वहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं और इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी इस सिस्टम की ज़्यादा होती है। जिस कंपाउंड का आरएस ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होने वाला है। ठीक है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जैसे अगर मेरे पास में कुछ ऐसा डला है, ये डबल अब इसके बाद में यहाँ पे डाल दिया मैंने, ये आपका डॉट डाल दिया। ठीक है। तो डॉट क्या जाएगा भाई, रेजोनेंस में जाएगा, डबल सिंगल ये डॉट हो गया। और ये कार्ब कैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हम सेम मान करके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ये आपका सेम ही मिलेगा। अब देखते हैं भाई, फर्स्ट वाले में अगर आप देखें तो यहाँ पे अब बेंजीन रिंग डला है, बेंजीन में अपने आप में अच्छा खासा कॉन्जुगेशन होता है। अब देखिए ये बेंजीन रिंग के बियॉन्ड जा रहा है, क्या कॉन्जुगेशन जा रहा है, डबल सिंगल ये डॉट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उस सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है क्योंकि पूरा सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। अच्छा, सेकेंड वाले में चलें तो ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला हुआ है बेंजीन में। बेंजीन के बियॉन्ड में देखें तो डबल सिंगल ये आपका डबल सिंगल ये हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया। और फिर इसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखें डबल सिंगल और ये आपका डॉट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो क्या ये भी कॉन्जुगेशन माना जाएगा, ये कॉन्जुगेशन हो गया। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन। बट ये फर्स्ट एंड सेकेंड वाले में अगर आप देखें तो ये आपका फर्स्ट एंड सेकेंड वाले में बिल्कुल आपका स्ट्रेट डायरेक्शन में, यहाँ पे अगर आप देखें एक ही डायरेक्शन में या पूरा कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, एक ही डायरेक्शन में। बट यहाँ पे टू डायरेक्शन में हो रहा है, एक तो बेंजीन में हो गया, बेंजीन में ये कॉन्जुगेशन जा रहा है, एक कॉन्जुगेशन हो गया, बट एक दूसरा ये डायरेक्शन चला गया। अगर डायरेक्शन दो डायरेक्शन में होता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसे हम क्लास कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्लास कॉन्जुगेशन का एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के कंपैरिजन में स्टेबिलिटी कम होता है। तो ये आपका एक कॉन्जुगेशन ये हो गया और एक कॉन्जुगेशन आपका ऐसे हो गया, नोटिस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का स्टेबिलिटी सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो जो बेंजीन रिंग डला है कॉन्जुगेशन है, ठीक है, अच्छी बात है। बट ये डबल सिंगल यहाँ पर क्या कॉन्जुगेशन आ रहा है, ऑफकोर्स कॉन्जुगेशन आ रहा है। बट इसमें इस कंपाउंड में जो आपको डॉट डला है, क्या ये कॉन्जुगेशन सिस्टम का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखें डबल सिंगल देन सिंगल हो गया। तो ये जो आपका डॉट डला है ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाले में भी ये डॉट कॉन्जुगेशन में आ रहा है, सेकेंड वाले में डॉट ही आपका कॉन्जुगेशन में आ रहा है, थर्ड वाला कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला है। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले में हो गया, फिर इसके बाद में लास्ट में क्या हो गया, थर्ड वाले में हो गया। तो बताइए कौन सा आंसर हो जाना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, हम बोल सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।